आप सभी का स्वागत है एस शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उसमें आपसे पूछा आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये वर्टिसेज है या नहीं। तो क्वेश्चन तो होगा बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। अब आपने बता 3 पॉइंट बना लिया हम इनको और 2 की हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दें, तो आपको क्या पता तीसरा भी इक्वल आ गया तो इक्वलेट ट्रायंगल होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बताना है जी, बिल्कुल ऐसे ही बताना है। अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए बेटा और आपसे पूछा गया 3 पॉइंट देके आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि कौन सी ट्रायंगल की वर्टिसेज हैं, ये कौन सी ट्रायंगल की वर्टिसेज हैं। तो जैसे कि आपको ये पता बेटा कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और ट्रायंगल के बारे में बात करें बेटा, तो आप उसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और इनके जो कोऑर्डिनेट है आपको दे दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता देगा। इसके कोऑर्डिनेट जैसे मान ले x1 y1 हो जाए और जिसके x2 y2 हो जाए, कुछ नाम दे सकते हैं वैसे तो, और ऐसे नाम दे सकते हैं बेटा इसके कोऑर्डिनेट हमारे। जैसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इस पे बेटा, ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ए बी साइड निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ये दोनों पॉइंट लेके चलेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तीनों पे हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। और अगर ऐसे आ जाए इफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों इक्वल आ जाए, बाई चांस तीनों की डिस्टेंस इक्वल आ जाए, तो ट्रायंगल क्या होगी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ऐसा आ जाए बेटा, इफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, बी सी आ जाए, या और ऐसे भी आ सकता बेटा, कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाए बेटा, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी भी आ सकता है, या और बी सी इज इक्वल टू ए सी भी आ सकता है बेटा। कोई भी 2 आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए बेटा, ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों आ जाए, ये दोनों, कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाए और जो थर्ड साइड होगी वो डिफरेंट आ जाए बेटा, तो कैसे होगी बेटा, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इट इज, ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि 2 ही निकाल के हम बता दें, 2 निकाल के पता नहीं लगेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, पहले साइड निकाली ए बी, बी से निकाली, दोनों इक्वल आ गई, तो यहीं से लिख देते कि इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नो, थर्ड साइड जरूर चेक करनी बेटा, अगर वो इक्वल नहीं आई तो आइसोसेलेस लिखेंगे, और इक्वल आ गई तो बेटा फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का करना तो ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा के इसको करेंगे बेटा, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है, एक चीज और भी निकालते हैं बेटा इसमें, कई बार राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछ लेते हैं कई बार कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बेटा, तो यह बन रही है नहीं बन रही है, तो उसके अंदर भी हम 3 साइड निकालते हैं। और जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का सम किसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल, तो वैसे आज आ सकता है, तो वैसे कर सकते हो, उसमें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा इसमें भी। तो अब हमने ये जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चन नंबर है आपका 4 वो करिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वो करिए। ट्रायंगल बना के हम यही छोड़ देते हैं, और 3 वर्टिसेस जो दे रखी इनकी वो क्या क्या बेटा, देखिए 5 -2, जो ए के जो कोऑर्डिनेट है 5 -2 बेटा, बी कितना बेटा, बी हमारा है 6 4, और सी हमारा बेटा 7 -2। तो इसको चेक करना बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो पहले आप ए बी निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है बेटा, ये ए बी निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको दूरी सूत्र, कोई भी दूरी डिस्टेंस निकालते इससे। अगर ए बी निकालेंगे बेटा, ए बी, तो फॉर्मूला आप लिख लेते हैं ए और बी, ये 2 पॉइंट लेने बेटा ए और बी, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर द रूट, ऐसे निकालते बेटा। तो x2 कितना देखो बेटा, हाँ बेटा बोलिए, आप बार बार मत लिखिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा वो भी।
तो क्या करेंगे बेटा, ए से शुरू करा हमने, ए से बी की तरफ गए हैं, तो ए के पॉइंट को तो x1 y1 मानिए, और ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये x2 y2 हो जाएगा बेटा। अब किसी बच्चे को कई बार क्या होता है, ये ट्रायंगल में ऐसे पॉइंट लेने में दिक्कत होती है, तो एक लाइन अलग से निकाल के भी रख सकते हैं भाई। तो यहां तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ए बी लाइन मुझे लेनी है, ये पॉइंट मेरा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना है इसमें 6 है भाई, x1 कितना मेरा 5 है भाई, प्लस y2 मेरा 4 है, माइनस y1 कितना बेटा माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 ब्रैकेट में लेना पड़ेगा बेटा, और ऐसे करेंगे 6 माइनस 5 कितना बचेगा 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये 6 का स्क्वायर कर लीजिए, चलो ऐसे लिख देते हैं एक बार, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा बेटा, ये कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर 36 बेटा, कितना होगा 37, अंडर 37 ही आया बेटा। ए बी साइड जो आगे हमारी कितने की बेटा अंडर 37। अगर ऐसे बी सी निकाले हम, तो अगर यहां पर बी सी लेंगे तो बेटा ये लाइन लेंगे बी और सी, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। युक्ता समझ आ रहा है आपको बेटा? जब बी सी लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे बी सी की, तो ये हमारा जो है x1 ये y1, ये x2 ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। और अगर मैंने बताया आपको कोई दिक्कत आ रही है लिखने में, तो यहां पर ऐसे लिख के आप देख सकते हैं x1 y1 और x2 y2, ये ऐसे लिख लीजिए इसके नीचे आपने समझने के लिए बेटा। तो इस फॉर्मूले में आपके सामने लिखा फॉर्मूला, आप यहाँ लिख देंगे तो एक लाइन लिखेगी, कोई बात नहीं। अगर फॉर्मूला लिख के करेंगे तो आपको वैल्यू रखने में थोड़ी दिक्कत कम होगी बेटा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 देखिए बेटा, इसमें x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना बेटा 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बेटा माइनस का 2 माइनस y1 कितना है 4, ये माइनस है बेटा फॉर्मूले में, ये 6 माइनस 1 सॉरी 7 माइनस 6 कितना बचा 1 बचा, माइनस माइनस प्लस बेटा माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 6 होगा बेटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हाँ जी, ये 1 और ये 36 आ गया बेटा, तो कितना है बेटा 37 आ गया बेटा ये। अब ये दो तो इक्वल आ गई। अब यहां से हम लिख नहीं सकते लेकिन क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, क्योंकि थर्ड साइड के बारे में भी हमें पता नहीं, वो मे भी इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती बेटा। तो अब निकालना पड़ेगा हमें ए सी या सी ए। अगर सी ए निकालेंगे सी ए, तो सी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सी से, और ए की तरफ जा रहे हैं, तो ये x1 ये y1 हो जाए बेटा, x1 y1, और ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से करेंगे हम, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा, वही फॉर्मूला लगाते हैं बार बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज कर रहे हैं बेटा। तो x2 देखिए बेटा, ये x1 y1 यहां पर आप लिख लीजिए जो हमारा ये पॉइंट, अब ये x1 y1 होगा बेटा हमारा, और ये हमारा क्या होगा, ये अब ये x2 y2 हो जाएगा ऊपर वाला पॉइंट जो। तो x2 यहां पर हमारा कितना बेटा हमारा 5 है, माइनस x1 कितना बेटा 7 है, प्लस y2 हमारा कितना बेटा माइनस 2 है, माइनस y1 कितना बेटा y1 भी माइनस 2 है, लेकिन ये माइनस फॉर्मूले में है, तो इसको ऐसे छोटी ब्रैकेट में पुट करके जब रख दीजिए बेटा वैल्यू ऐसी, कितना है बेटा ध्यान से देखिए कितनी वैल्यू आई, ये 5, ये कितना कर दिया बेटा माइनस 7, ये माइनस 2 था फिर हमारा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, कितना बचा माइनस का 2, यहां कितना बचा मन, ये बेटा देखिए हाँ बिल्कुल 0 आएगा, वेरी गुड। ये माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कट जाएगा बेटा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा बेटा। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर बेटा 2 का, तो ये कितना है 2 आया बेटा। तो इसका मतलब दो साइड तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, दो साइड इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है। देयरफॉर आपको बताना बेटा दीज आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर these are vertices of an isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेज बेटा हैं, और अगर तीनों इक्वल आती तो किसकी होती बेटा इक्विलेटर की ये साइड होती। एक बार नोट कर लीजिए बेटा, समझ करके एक बार नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें, अभी तो फॉर्मूला समझेंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6,
अभी जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया बेटा उसमें 3 वर्टिसेस दे रखी थी बेटा, 3 पॉइंट दे रखे थे और बताने थे आपने कि ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन आएगा बेटा उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, 4 पॉइंट, चारों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है बेटा, क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली कोई भी आकृति, इसको चतुर्भुज बोलते हैं बेटा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सीखे थोड़ा सा, तो 4 साइड दे रखे हैं भाई। अगर आपको कोई फिगर दे रखा है आपको ऐसा और उसकी 4 साइड है हमारे पास, तो इसमें 4 वर्टिसेस हैं भाई, जैसे ए बी सी और डी, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा, इसके इसके और इसके। जैसे ट्रायंगल में 3 के पता थे, या चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे बेटा। आपसे पूछेगा ये जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का मतलब 4 साइड वाला कोई भी फिगर, तो 4 साइड है बेटा, 1 2 3 4, चतुर्भुज, चतुर का मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति। आपको नाम बताना ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, इसका नाम बताना बेटा। तो कैसे करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे बेटा। ए बी का मतलब होगा ये निकालेंगे, इसकी साइड ए बी, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, यहाँ पे इन दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा बेटा। फिर निकालेंगे बी सी, निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर सी डी निकालेंगे, यहाँ तीसरी बार यहाँ लगेगा और चौथी बार यहाँ लगेगा बेटा, ये चारों पे लग गया। इफ कंडीशन क्या बेटा, इफ यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर 4 साइड निकालेंगे युक्ता, बेटा ध्यान दीजिए, ए बी साइड निकाली, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगा, दूसरी बार यहाँ पर लगा, बी सी निकालेंगे, तीसरी बार सी डी, चौथी बार डी। अगर चारों साइड इक्वल आ जाएंगी तो कई बच्चे कह देते हैं कि ये सर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, नहीं बता सकते बेटा स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि 4 साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये तो बेटा साइड्स, ये तो उसकी साइड्स, चारों साइड्स हैं, 4 भुजा हैं, भुजा हमारी इक्वल हो जाए तो फिर हमें निकालना पड़ेगा डायगोनल। एक बार बेटा इसको मिला दीजिए, डायगोनल होगा ए सी, एक बार ए सी पे लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार किस पे लगा बेटा, बी डी पे, एक बार ये निकालना पड़ेगा बी डी। यदि क्या हो जाए बेटा, इफ ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी, मतलब जो डायगोनल है वो भी इक्वल आ जाए, डायगोनल भी क्या आ जाए, इक्वल। इनको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण भी इक्वल आ जाएंगे इसके। ये भी बेटा ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी इक्वल आ जाएगा। तो चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, तो इट इज ए स्क्वायर। फिर ये कह सकते बेटा इट इज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन ऐसे भी हो सकती है बेटा कि इफ, यदि ऐसा हो जाए बेटा, यदि ऐसा हो जाए कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, 4 साइड तो इक्वल आ जाए मेरे बेटा, 4 साइड, एक बार यहाँ लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार इस पे लगा, चारों साइड पे, चारों साइड तो इक्वल आ गई बेटा। लेकिन ऐसा हो जाए कि चारों साइड इक्वल होने के बाद हम चेक करें जब डायगोनल को, लेकिन ऐसा हो जाए कि ए सी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी। ये ए सी और बी डी इक्वल नहीं आए, मतलब डायगोनल जो है बेटा वो इक्वल नहीं आए, डायगोनल आपके इक्वल नहीं आए, मतलब विकर्ण इक्वल नहीं आए, तो फिर ये रोम्बस हो जाएगा बेटा। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये फर्क है भाई अमन इसमें बेटा कि डायगोनल इक्वल नहीं आए तो, और चारों साइड इक्वल आई तो बेटा रोम्बस हो जाएगा, और डायगोनल भी इक्वल आ गई बेटा और चारों साइड भी इक्वल आ गई तो स्क्वायर हो जाएगा। 2 कंडीशन ये बेटा। तीसरी कंडीशन कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तीसरे में भी ऐसे कोई भी आपको बेटा भाई 4 वर्टिसेस देगा और उसमें आपसे पूछेगा बेटा ये बताइए क्या है, तो एक ऐसा फिगर कोई, तो तीसरी कंडीशन में क्या आ सकता है, इफ यदि ऐसा आ जाए बेटा कि ऐसे आप 4 बार लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी निकाला, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। यदि ऐसा आ जाए बेटा ए बी इज इक्वल टू, ए बी साइड है बेटा, ए बी के अपोजिट सामने साइड कौन सी है, सी डी, इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाए बेटा। एंड ये बेटा बी सी के सामने कौन है बेटा, डी ए या ए डी, ये वाली साइड है वो इस सामने वाले के इक्वल आ जाए बेटा, बी सी इज इक्वल टू डी आ जाए, बी सी इज इक्वल टू डी ए। मतलब ये आ गया बेटा अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई बेटा, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल, आमने सामने की भुजाएं
इक्वल आ गई बेटा, आमने सामने की भुजाएं। हाँ जी, तो अब जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो कई लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन बेटा ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो फिर इसका डिसाइड कौन करेगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है? वो डिसाइड करेगा इसका डायगोनल। तो बेटा फिर डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है बेटा, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला AC पे लगेगा, फिर BD पे। कुल मिला के एक क्वेश्चन में 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, 4 बार साइडों पे, 2 बार डायगोनल पे बेटा। तो यदि ऐसा हो जाए बेटा, इफ AC भी इक्वल आ जाए BD के, मतलब जो डायगोनल है बेटा, डायगोनल भी इक्वल आ जाए, मतलब विकर्ण भी बराबर आ जाए, तो ये क्या होगा? तो इट इज रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल होगा बेटा। तो ABCD क्या है? ये एक आयत है। ये क्या है बेटा? एक आयत है। और इसको जो बोलते थे हिंदी में, इसको बोलते बेटा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और इसको बोलते बेटा वर्ग। ये एक वर्ग होगा अगर ये कंडीशन होगी तो। और एक कंडीशन हो बेटा, फोर्थ कंडीशन वो और समझ लीजिए। और ये आपको फिगर दे रखा है। और इफ ऐसा हो जाए भाई, चौथी कंडीशन में ये हो जाए बेटा, इफ यदि ऐसा हो जाए बेटा, AB इज इक्वल टू क्या है बेटा? AB के अपोजिट कौन सी साइड है? CD। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। अपोजिट साइड तो इक्वल होगी बेटा, आमने सामने की भुजाएं तो इक्वल होगी इसमें। लेकिन ऐसा हो जाए मेरे बेटा, ऐसा हो जाए कि जो डायगोनल है AC और BD, AC बराबर नहीं है BD के, मतलब जो इसके विकर्ण हैं, जो इसके डायगोनल हैं बेटा, वो इक्वल नहीं आए, डायगोनल इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? फिर ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या होगा बेटा? इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है बेटा समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या होगा बेटा? तो यह समांतर चतुर्भुज होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा। ये बेटा पैरेलल लाइन लिख के, दो पैरेलल लाइन लिख के जब GM लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये 4 कंडीशन है बेटा, एक बार 4 कंडीशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इसमें आप गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन निकालने में। और फिर कोई डाउट हो तो ही पूछे। अरे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपको उसमें 4 पॉइंट दिए बेटा, और ये बताना कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, किस टाइप का ये चतुर्भुज है बेटा, इसका नाम क्या है। अभी हमने 4 कंडीशन बताए, चारों में से कोई भी एक मिलेगा बेटा। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया बेटा हमने। A, B, C और D 4 वर्टिसेस इसकी हमने लिख दी बेटा, उसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे अभी समझा था हमने, इसकी साइड निकालेंगे। पहले AB पे लगाएंगे बेटा। अगर AB निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से AB, तो क्या बेटा देखिए, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब जब आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं A और B, तो आपकी नजर 2 बिंदुओं पे, 2 पॉइंट पे होनी चाहिए बेटा, A पे और B पे। स्टार्ट कहां से हुआ है? A से, और लाइन खत्म कहां हुई है? B पे। तो A के जो पॉइंट है, A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होंगे बेटा, ये x1 y1, और ये क्या होंगे? x2 y2। पहले पोजीशन पे x का होता है, दूसरे वाले पे y, ये x ये y, ये x1 ये y1 ये x2 y2। युक्ता ध्यान दीजिए बेटा, x2 कितना बेटा? x2 हमारा यहाँ पर 1 है, ये 1 होगा बेटा, माइनस x1 कितना बेटा? x1 माइनस 1 है। अगर आपको थोड़ा सा ये बात अब समझ में आ चुकी है बेटा, अब चेक करना पड़ेगा मुझे, अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा। अगर ये बात आपको थोड़ी समझ में आ चुकी है कि ये वैल्यू x1 की वैल्यू -1 है, ऐसे ये -1 है, तो जब 2 माइनस एक साथ आते हैं, माइनस माइनस ये आते हैं, तो इसको हम सीधा क्या कर सकते हैं? जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। तो इसको एक स्टेप थोड़ा सा आपका बच जाए तो आप ये कर सकते हैं बेटा, x2 की वैल्यू 1 है और ये माइनस x1 की वैल्यू माइनस की है खुद, और एक माइनस ये आ गया, तो आप सीधा इसको प्लस कर सकते हैं बेटा ऐसे, और ये होल स्क्वायर। युक्त ध्यान दीजिए बेटा, ये मैंने प्लस क्यों कर दिया, ध्यान से देखिए, ये माइनस फॉर्मूले में, और x1 की वैल्यू भी बेटा माइनस है, तो 2 माइनस एक साथ आ गए तो इसको प्लस लिख सकते हैं। y2 कितना है बेटा? y2 हमारा 0 है, माइनस, और ये वैल्यू देखिए बेटा ये कितनी है? y2 की वैल्यू हमारी कितनी है? y1 की वैल्यू हमारी कितनी है? -2 है y1 की वैल्यू,
और एक माइनस यहाँ है, तो सीधा यहाँ पर +2 कर सकते हैं बेटा ऐसे। या फिर आपको कोई ऐसे डाउट लगे तो छोटी ब्रैकेट में रखिए और अगले स्टेप में इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। ये 1 + 1 कितना हो बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये होगा 4। ये 0 + 2 कितना होगा बेटा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, 4 और 4 कितना होगा 8, इसको 8 ये होगा बेटा। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और इसमें से 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बार आ जाएगा, तो कितना हो जाए बेटा 2√2। क्या इतना आया साक्षी आपका बेटा? एक साइड हमारी आ गई 2√2। फिर निकालेंगे BC। अब अगर हम निकालेंगे BC तो अगर यहां पर आपको लिखने में बार बार परेशानी हो, अगर बार बार परेशानी हो तो कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि यहां पर एक BC लाइन खींच दीजिए बेटा, यहां पर BC लाइन ऐसे खींच दीजिए यहां से लिख के, और B के पॉइंट यहां पर लिख दीजिए, और C के यहां पर लिख दीजिए बेटा कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट यहां पर लिख दीजिए। और फिर इसको आप ऐसे x1 y1 और ये x2 y2 युक्त ऐसे नाम दे सकते हैं बेटा। जब BC लाइन की लेंथ निकालना चाह रहे हैं, हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं बेटा B से C पॉइंट के बीच की, तो BC एक लाइन यहां पर खींच लीजिए और B के पॉइंट यहां लिख दीजिए, C के यहां लिख दीजिए बेटा कोऑर्डिनेट, और फिर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए। अब यहां पर बार बार आपको वहां देखने में परेशानी नहीं होगी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सीधा बेटा। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम अगर, तो देखिए कैसे बेटा, BC अगर निकालेंगे हम BC, ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बेटा अंडर द रूट। तो x2 कितना बेटा, देखिए x2 -1 है यहाँ पर, ये -1 है, ये माइनस फॉर्मूले में है। और x1 की वैल्यू बेटा क्या है, x1 की वैल्यू 1 है, ये रख दीजिए बेटा इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 हमारा कितना 2 है, y1 0 है, ये बेटा 2 - 0 अंडर द रूट। ये बेटा देखिए माइनस माइनस प्लस, -1 और -1 कितना हो जाए बेटा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 होगा, ये -2 का स्क्वायर कर दीजिए, और 2 - 0 2 का स्क्वायर कर दिया बेटा आपने, तो कितना होगा बेटा, ये आपको पता है बेटा 2 का -2 का स्क्वायर 4, और ये भी 4, तो बिल्कुल वही आ गया बेटा √8 आ गया। √8 को लिख सकते हैं 2√2, जैसे अभी हमने लिखा था 2 × 2 × 2, 2 बार आ जाएगा बेटा 2√2 लिख सकते हैं। अब आपको निकालने C और D, CD निकालनी है, तो आप ऐसे लाइन खींच लीजिए। अगर कंफ्यूजन कुछ हो रहा है तो CD लाइन ऐसे खींच दीजिए, C के जो कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिए बेटा -1 और 2, और D के यहाँ लिख दीजिए -3 और 0। तो इससे आपको बार बार यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि कौन सा x1 है कौन सा x2 है। तो ये x1 y1 ऐसे लिख लीजिए, और आपको इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में जो सुविधा हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा आपको ये आसान लगेगा। तो जब आप CD निकालेंगे बेटा CD पे लगा दीजिए फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप उसको देख के वैल्यू ठीक से रखें बेटा, कि कोई गलती ना हो। x2 की वैल्यू कितनी बेटा, -3 है। x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू हमारी -1, और एक माइनस यहां पर आगे बेटा, तो ये क्या कर सकते हैं, सीधा इसको प्लस कर सकते हैं। आवाज आ रही है साक्षी जी आपको सही? y2 बेटा 0 और y1 की वैल्यू बेटा -2। जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन कराया, ट्राई कर रहे हैं, वो अपना मैच कर लीजिए एक बार, वो अपना मैच कर लीजिए कि आपकी वैल्यू इतनी आ रही नहीं आ रही बेटा। -3 और प्लस का 1, तो कितना बचा बेटा, -2 बचेगा, और 0 - 2 तो -2 बचेगा युक्त बेटा यहाँ। अब ये देख लीजिए -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 होगा बेटा, 4 और 4 कितना होगा बेटा 8, इसको लिख सकते हैं बेटा 2√2। अभी तक हमारी तीनों साइड इक्वल आ रही बेटा, तीनों ही साइड अभी तक हमारी इक्वल चल रही है। अब हमें क्या निकालना है, अब 4 साइड निकालनी है जिसका नाम है DA। अब हमें DA निकालनी बेटा, DA साइड निकालेंगे तो मैंने बताया भाई यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, इसको D नाम दे दीजिए, इसको A नाम दे दीजिए। D के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिए बेटा -3 और 0, और A के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और -2 बेटा। और अब DA निकाल दीजिए DA। अब फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा बेटा इस पे, फॉर्मूला आपको पता है, अब तो इतनी बार लिख लिया याद होगा बेटा आपको। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - में y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए मेरे बेटा, और वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें बेटा। x2 कितना बेटा, देखिए ये अब यहाँ पे लिख दीजिए x1 y1, और यहाँ लिख दीजिए बेटा x2 और ये y2। x2 की वैल्यू युक्ता कितनी है, x2 की वैल्यू बेटा देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये -4 बेटा।
और x1 कितना बेटा इसमें, x1 हमारा माइनस का 3, x1 की वैल्यू जब माइनस की 3 है, एक माइनस यहां पर आया बेटा, तो माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा यहां पर प्लस कर सकते हैं। y2 की वैल्यू देखिए बेटा, y2 कितना इसमें, y2 की वैल्यू -2 है, ये 2 है बेटा, y2 की वैल्यू -2 है, और y1 की वैल्यू बेटा कितनी, 0 है। इसको सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि 3 में से 1 कम करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये -2 और इसमें 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, ये आया बेटा। और 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो भी 4, क्योंकि आपको पता है ये कि माइनस वाले नंबर का जो स्क्वायर करते हैं तो बेटा प्लस ही हो जाता है, ये चीज आपको पता है, हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। √8 आया, इसकी वैल्यू भी 2√2। कंक्लूजन ये निकला भाई चारों साइड तो हमारी इक्वल आ गई है, बट अभी हमें डायगोनल के बारे में नहीं पता। अब चारों साइड इक्वल है तो ये मे बी स्क्वायर भी हो सकता है, मे बी रोम्बस भी हो सकता है, ये वर्ग भी हो सकता है भाई, और ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अब AC निकालना पड़ेगा एक बार, और एक बार BD निकालना पड़ेगा बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार और लगेगा, 2 बार और लगेगा बेटा, इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे 2 बार और लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा अब क्या निकाल रहे हैं, अब डायगोनल के बारे में बात कर रहे थे हम, डायगोनल और चेक करने पड़ेंगे बेटा। अब डायगोनल निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे AC डायगोनल। अगर A और C की बात करें बेटा, A वाला पॉइंट ये x1 y1 हो जाएगा, और C वाला क्या हो जाएगा बेटा, C वाला हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। वही बात मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो एक लाइन करके ऐसे AC को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कि आप A और C के पॉइंट ले रहे हैं बेटा, A और C पॉइंट को ले रहे, तो A और C को आप वहां पर लिख सकते हैं, और A के कोऑर्डिनेट यहां पर लिख सकते हैं ऐसे -1 और -2, और C के कोऑर्डिनेट यहां लिख सकते हैं -1 और 2, और फिर यहां पर ये x1 y1 ऐसे लिख के और x2 y2 लिख के फिर ऐसे कर सकते हैं, तो आके आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर AC निकालेंगे बेटा, तो AC पे फिर लगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो आप बार बार लिख रहे हैं, आपको लर्न हो चुका होगा मेरे ख्याल से बेटा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे x2 कितना बेटा, ये -1 है, माइनस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू कितनी बेटा, x1 की वैल्यू भी हमारी क्या है, -1 है, एक माइनस ये एक ये फॉर्मूले में, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा मेरे बेटा, ऐसे हो जाएगा। y2 बेटा कितना है 2, माइनस y1 कितना बेटा, y1 हमारा कितना है, कितना निकाला आपने इसमें, ये -2 है बेटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बेटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये 0 आ जाएगा, 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो बेटा 16, ये 16 आ गया बेटा, √16 का मतलब क्या आया 4 आ गया बेटा। आपका जो डायगोनल है वो बेटा कितना आया 4 आया। ऐसे अब निकालेंगे B और D, BD की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, B और D लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। B के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो कितने हैं, 1 और 0 है बेटा, 1 और 0 आपने रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू कोऑर्डिनेट्स, और हमारा D कितना है बेटा -3 और 0 है। और ऐसे अब क्या निकालेंगे आप, BD निकालेंगे, BD तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इस पे, तो ये x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। अब वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, -3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या बेटा, x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 रख दी बेटा, ये कर दिया स्क्वायर। y2 कितना बेटा 0, और y1 भी 0 है, और ये स्क्वायर रूट कर दिया बेटा, -3 और -1, तो माइनस का क्या हो जाए बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो BD क्या आएगा, BD = आएगा बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना है 16, और ये 0 बेटा, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 को प्लस करेंगे 16 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा √16 आएगी, इसका मतलब 4। तो हमने डायगोनल भी निकाल दिए, और हमने देखा कि हमारे डायगोनल AC और BD के आगे बेटा इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हियर, पर यहां पर क्या बेटा, यहां पर AB जो साइड AB है वो इक्वल है BC = CD = DA, चारों साइड इक्वल है, चारों भुजाएं इक्वल है इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड डायगोनल, डायगोनल क्या बेटा AC = BD, AC और BD भी इक्वल है, ये है बेटा डायगोनल, डायगोनल भी इक्वल है मतलब विकर्ण भी इक्वल है, और उसकी जो साइड्स हैं जो भुजा है वो भी इक्वल है, तो देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, तो अतः ABCD
एक वर्ग है। ABCD क्या है बेटा, एक वर्ग है। ऐसे करना बेटा, आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, वैसे तो इजी है, कुछ भी नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स में आएगा बेटा आपका। तो ऐसे हम कर सकते हैं बेटा। इसके 2 पार्ट और बचे हैं, दोनों पार्ट आप ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा बेटा। तो आज की क्लास में इतना करेंगे, आप इनकी 2 क्वेश्चन और इनको करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपकी जो लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो है उनकी जो है अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।